एक क्वेश्चन एनाटॉमी से आया था कि नेक मूवमेंट इनमें से कौन कौन सा है। तो ऑप्शंस थे फ्लेक्शन, रोटेशन, सर्कमडक्शन, सुपिनेशन और एवर्जन। तो इसमें से 3 ही सही आंसर है। नेक को हम फ्लेक्स कर सकते हैं, यानी फ्लेक्शन होता है नेक में, रोटेशन होता है और सर्कमडक्शन होता है। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चंस आए थे वो आए थे घेरंड संहिता से, मतलब आसन, मुद्रा, षटकर्म, प्राणायाम, ध्यान, सभी से क्वेश्चन आए थे। तो घेरंड संहिता बहुत इंपॉर्टेंट ग्रंथ है, हर बार बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और सीक्वेंस के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे गए थे। तो देखते हैं एक एक क्वेश्चन। सबसे पहले है कि बहिष्कृत धोती में कितनी देर तक वायु को उदर में धारण करना होता है। तो ऑप्शंस थे अर्धयाम, याम, प्रहर और अर्ध प्रहर। तो सही आंसर है अर्धयाम, यानी लगभग 1.5 घंटे के आसपास का समय। अब एक क्वेश्चन है कि व्युत्क्रम कपालभाति को करने की विधि क्या है। तो व्युत्क्रम कपालभाति में हम क्या करते हैं, नाक से तो जल का पूरक करते हैं और मुख से रेचन करते हैं। पर ऑप्शंस थे वायु का पूरक रेचन या जल का पूरक रेचन। तो नासिका से करना है जल का पूरक और मुख से जल का रेचन करना है। अब घेरंड संहिता में वर्णित आसनों को क्रम से जमाओ, मुद्राओं को क्रम से जमाओ, प्राणायाम से पूर्व कौन कौन से अभ्यास करने चाहिए। ये क्वेश्चन बहुत फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है, हर बार ही आता है। तो प्राणायाम से पूर्व क्या क्या करना चाहिए। स्थानम, कालम, मिताहारम, यानी स्थान निर्णय, काल निर्णय और मिताहार। इसके अलावा आसनों की लिस्ट में सिंहासन, गौमुखासन, मयूरासन, वृक्षासन और शलभासन थे। और मुद्राओं की लिस्ट में अश्विनी, पाशिनी, काकी, मातंगिनी और भुजंगिनी मुद्रा थी। फिर एक क्वेश्चन था कि घेरंड संहिता के अनुसार शांभवी मुद्रा का अभ्यास कौन कौन करता है। तो ऑप्शंस थे मत्स्येंद्रनाथ, आदिनाथ, नारायण, ब्रह्मा और गोरक्षनाथ। तो आदिनाथ, नारायण और ब्रह्मा शांभवी मुद्रा का अभ्यास करते हैं। फिर केवली कुंभक से एक प्रश्न था कि गायन का परिमाण कितना है। तो गायन का परिमाण है 16 अंगुल। फिर निद्रा का परिमाण कितना है। तो निद्रा का है 30 अंगुल। मार्ग में चलने का परिमाण है 24 अंगुल और व्यायाम का परिमाण है 36 अंगुल से भी अधिक। अगला प्रश्न स्थूल ध्यान से संबंधित था, जो सहस्त्रार चक्र में ध्यान किया जाता है। उसमें कमल के मध्य में 3 कोण बनाए जाते हैं। तो उन कोणों का नाम क्या क्या था। तो जैसे ऑप्शंस थे स, क्ष, म, ल, व, र, अ, क, थ, क, थ, र। तो आंसर है अ, क, थ। अगला प्रश्न था कि घेरंड संहिता के अनुसार मृत्यु मातंग केसरी किसे कहा गया है। तो लगभग सभी ग्रंथों में मृत्यु मातंग केसरी उड्डयन बंधु को ही कहा गया है। तो आंसर है उड्डयन बंधु। अब अगला प्रश्न है घेरंड संहिता के अनुसार कौन सा अभ्यास हृदय रोगों को नष्ट करने में सहायता करता है। तो आंसर है दंड धौती। दंड धौती के 4 लाभ हैं, कफ, पित्त, क्लेद और हृदय रोग। अब हठ योग प्रदीपिका में नादानुसंधान की अवस्थाओं से बैक टू बैक 3 क्वेश्चंस आए थे। तो पहला क्वेश्चन था कि विष्णु ग्रंथि का भेदन कौन सी अवस्था में होता है। तो विष्णु ग्रंथि का भेदन होता है घटावस्था में। रुद्र ग्रंथि का भेदन कौन सी अवस्था में होता है। तो वो निष्पत्ति अवस्था में होता है। एक मिलान करने का प्रश्न भी आया था। तो आरंभ अवस्था में अनाहत ध्वनि उत्पन्न होती है, घट अवस्था में अति शून्य की स्थिति उत्पन्न होती है, परिचय अवस्था में महाशून्य और निष्पत्ति अवस्था में वेणु की ध्वनि सुनाई देती है। फिर हठ प्रदीपिका में वो जो एक योगियों की शुरू में लिस्ट है ना, जिसमें सबसे पहले आदिनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, शाबर, आनंद, चौरंगी, विरूपक्ष, बिलेशय, उनमें से कुछ नाम थे और कुछ नाम मन से बनाए हुए थे। तो जो मन से बनाए हुए नाम थे वो सनातन, कपिल और प्रभुपाद थे। बाकी नाम जो नित्यनाथ और निरंजन थे, ये दोनों सही आंसर था। यानी नित्यनाथ और निरंजन सिर्फ मेंशन्ड है, बाकी प्रभुपाद नहीं मेंशन्ड है। प्रभुपाद वो है जिन्होंने इस्कॉन की स्थापना करी, तो उनका कोई हठ योग से संबंध नहीं है। सनातन वैसे ही कोई नाम बना दिया और कपिल सांख्य योग से संबंधित हैं। फिर सिद्ध सिद्धांत पद्धति से क्वेश्चन था कि मन का लक्षण क्या है। तो मूर्छा, जड़ता और मनन, ये तीनों मन के लक्षण हैं। इसके अलावा आशा, तृष्णा, स्पृहा, कांक्षा और मिथ्या, तो इनको क्रम से सजाना था। तो ये क्रम है आशा, तृष्णा, स्पृहा, कांक्षा और मिथ्या। इसके अलावा दया किसका गुण है। सत्व का, श्रृंगार रज का, फिर विवाद था जो तम का, और जो भी आगे एक और था। तो दया सत्व का है, बस इसी से आंसर निकल जाएगा, या श्रृंगार रज का है, बस इसी से आंसर हो जाएगा सॉल्व।
शिव संहिता से एक प्रश्न आया था जिसमें महामुद्रा की विधि पूछी गई थी। तो महामुद्रा का अभ्यास करने के लिए बाईं एड़ी को पायुमूल में लगाना होता है। अब वहाँ ऑप्शंस थे, दाईं एड़ी को पायुमूल में लगाना है या दाईं एड़ी को मेढ्र पे रखना है, जो भी, पर आंसर आएगा बाईं एड़ी को पायुमूल में रखना होता है। श्रीमद् भगवद गीता से बहुत सारे सवाल थे। तो एक सवाल था कि गीता के अनुसार सनातन क्या है। ऑप्शंस हैं मन, आत्मा, शरीर और इंद्रिय। तो आंसर है आत्मा। फिर एक मिलान करने का क्वेश्चन आया था जिसमें संस्कृत के छोटे छोटे फ्रेजेस दिए हुए थे और बोला कि इनको मिलान करो कौन से अध्याय में है। तो 2 ही फ्रेज से काम हो जाएगा, वैसे तो एक से ही काम हो गया था। दातव्य मिति यद दानम, बस इतना सा आया था। तो ये दान के बारे में है। तो दान का वर्णन 17वें अध्याय में मिलता है। बस इसी से चारों चीज़ें सॉल्व हो गई थी। फिर तस्माद योगी भवार्जुन है, ये 6ठे अध्याय से संबंधित है। 6ठे अध्याय के 46वें श्लोक में वो कहते हैं ना कि तपस्वियों से, शास्त्र ज्ञानियों से और सकाम कर्मियों से श्रेष्ठ है, इसलिए हे अर्जुन तुम योगी बनो। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था जिसमें कहा गया था कि क्षत्रिय के गुणों को विपरीत क्रम में जमाना है। तो क्षत्रिय के कई सारे गुण हैं जो 18वें अध्याय में है। तो श्लोक नंबर है 42, 43 और 44। इनमें तीनों में ब्राह्मण के, क्षत्रिय के, वैश्य के और शूद्र के कर्म दिए हुए हैं। ठीक है। तो शौर्यम तेजो धृतिर्दाक्ष्यम युद्धे चाप्यपलायनम दानम ईश्वर भावश्च शास्त्र कर्म स्वभावजम। 43वां होगा मेरे हिसाब से। अब इसको जमाना है पर उल्टे क्रम में। तो दान पहले आएगा, फिर दक्षता आएगी, फिर धृति, फिर तेज और लास्ट में शौर्य आएगा। फिर एक और क्वेश्चन आहार से था 17वें अध्याय से, जिसमें कहा गया था कि यात याम किसके लिए प्रयुक्त होता है। तो यात यामम गत रसम पूति पर्युषितम चयत उच्चिष्टम अभिचामेद्यम भोजनम तामस प्रियम। तो ये तामस प्रकृति का भोजन है। फिर 17वें से ही एक और क्वेश्चन था जिसमें कहा गया कि इन 5 चीज़ों को, मतलब आहार के 5 लक्षण हैं, इनको आपको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो पहले तो वो 3 श्लोक इंपॉर्टेंट हैं। रस्याः स्निग्धा स्थिरा हृदया आहारः सात्विक प्रिया कट्वम्ल लवणात्युष्ण तीक्ष्ण रुक्ष विदाहिनः। फिर लास्ट वाला है उच्छिष्टमपि चामेध्यम भोजनम तामस प्रिय। तो ऑप्शंस थे स्निग्ध, कटु, उष्ण, पर्युषित और रसयुक्त। तो सबसे पहले रसयुक्त और स्निग्ध सात्विक के हैं, कटु और उष्ण राजसिक के हैं और तामसिक का है पर्युषित। तो इस तरह से सीक्वेंस क्या हुआ, रसयुक्त, स्निग्ध, कटु, उष्ण और पर्युषित। अब एक क्वेश्चन योग कुंडली से पूछा गया था कि इसको भी क्रमानुसार जमाना है। शीतली के निम्नलिखित लाभों को क्रमबद्ध करें, ऐसा सवाल था। तो उसका आंसर है गुल्म, प्लीहा, पित्त, ज्वर, त्रिषा और विष। अच्छा, घेरण संहिता से एक क्वेश्चन छूट गया था जिसमें पलाश, लवंग, पटोल और जायफल को मैच कराना था एक दूसरी तरफ। तो भाई कुछ भी नहीं आता, हमको इतना पता होना चाहिए पलाश है ना वो अपथ्य है, यानी वो निषिद्ध आहार की कैटेगरी में। बस इतना भी पता था ना तो हो जाता, क्योंकि एक ही ऑप्शन था जिसमें पलाश अपथ्य के साथ मिला हुआ था। बाकी जैसे जायफल है ये पथ्य है, लवंग है वो भी पथ्य है, और पटोल है वो पंचशाक से संबंधित हो सकता है। एक बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया था कि यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम के अनुसार उपनिषदों को उनके क्रम के विपरीत क्रम में जमाना है, यानी जैसे वो दिए हुए हैं उसके विपरीत क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले कठोपनिषद, फिर छांदोग्य, फिर मांडूक्य, फिर तैत्तिरीय और बृहदारण्यक। पर ऐसा नहीं करना, क्या करना है, इनको विपरीत क्रम में जमाना है। तो सबसे पहले बृहदारण्यक, फिर तैत्तिरीय, फिर मांडूक्य, फिर छांदोग्य और फिर कठोपनिषद। अब नाद बिंदु उपनिषद का भी एक प्रश्न था जिसमें अकार, उकार, मकार और अर्धमात्र को मिलान कराना था। तो अकार आग्नेयी, उकार वायव्या, मकार भानुमंडल और अर्धमात्र वारुणी से संबंधित है। फिर बृहदारण्यक उपनिषद के अनुसार 3 प्रकार के अन्न हैं, वाणी, मन और प्राण। तो इनको भी एक सीक्वेंस में अरेंज करना था। तो वाणी अगर पृथ्वी है तो मन अंतरिक्ष है और प्राण स्वर्ग है। फिर आगे शरीर के रूप में इसकी तुलना करते हुए कहा गया है कि वाणी पृथ्वी है, मन द्युलोक है और प्राण जल है। एक प्रश्न था कि षट संपत्ति में क्या क्या शामिल है। तो श्रद्धा, समाधान, तितिक्षा, वैराग्य और श्रवण। तो वैराग्य और श्रवण नहीं है, बाकी शम, दम, उपरम, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान होते ही हैं षट संपत्ति में। फिर सूची 1 और सूची 2 का मिलान करना था जिसमें पाँव से जानु, जानु से पायु, हृदय से भ्रूमध्य से मूर्धांत दिया हुआ था और दूसरी तरफ पृथ्वी, जल, वायु और आकाश दिया हुआ था। तो नीचे से चालू करते हुए पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश ऐसे संबंधित है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था। अब एक प्रश्न था कि गुणातीत के क्या क्या लक्षण हैं। तो गुणातीत के लक्षणों में था कि जो शत्रु और मित्र को देखता है
अब यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी नहीं थी कि शत्रु और मित्र को समान देखता है। अगर ऐसा होता तो वही सही आंसर था। उसके अलावा जो कर्मों से रहित है, जो कर्तापन के अहंकार से रहित है, जो स्वस्थ है और जो धीर है, ये 5 ऑप्शंस थे। तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, तो ये क्लेम भी कर सकते हैं अपन क्वेश्चन, पर इसमें आएगा कि कर्तापन के अहंकार से रहित है, जो शत्रु और मित्र को समान देखता है। अब एग्जाम में समान शब्द हिंदी में नहीं था, जो शत्रु और मित्र को मानता है या देखता है, बस इतना ही लिखा हुआ था। फिर कर्मों से रहित है, स्वस्थ जैसी कोई बात दिखती नहीं है, और लास्ट है धीर। तो अभी भी मैं इस क्वेश्चन को लैक ऑफ क्लैरिटी वाला क्वेश्चन ही मानूंगा। फिर छांदोग्य उपनिषद से उत, गी और थ के क्या क्या लक्षण हैं वो पूछे गए थे। तो जैसे प्राण, वाणी, अन्न, द्यो, अंतरिक्ष, पृथ्वी, आदित्य, वायु, अग्नि, सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद, ये इनके लक्षण हैं। इनमें से कुछ लक्षण पूछे गए थे एग्जाम में। अब एक प्रश्न था कि मुक्ति के लिए सर्वश्रेष्ठ मार्ग कौन सा है, योग बीज के अनुसार बताइए। तो योग बीज में वो कहते हैं नाथ मार्ग ही सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। तो मुक्ति तो नाथ मार्ग से मिलेगी, और कैवल्य किससे प्राप्त होगा, सिद्धि मार्ग से। तो इसमें क्या क्या ऑप्शंस थे, कर्म मार्ग, ज्ञान मार्ग, नाथ मार्ग, ऐसे ऑप्शंस थे। तो आंसर क्या है, नाथ मार्ग। फिर एक क्वेश्चन ध्यान बिंदु उपनिषद से संबंधित था कि परम पद क्या है। तो अक्षर, ब्रह्म, निशब्द और प्रणव। तो साफ साफ लिखा हुआ है ध्यान बिंदु उपनिषद में, निशब्द परम पद कहलाता है, यानी शब्द रहित जो अवस्था है उसी को हम क्या कहते हैं, परम पद कहते हैं। एक क्वेश्चन योग चूड़ामणि से था, जिसमें बताया गया कि इनको सीक्वेंस में अरेंज करना है। तो आसनेन रुजाम हंति प्राणायामेन पातकम। तो षट कर्मों का ऑप्शन था कि षट कर्म से शोधन होता है। ऐसी बात सिर्फ और सिर्फ घेरण संहिता में मिलती है और कहीं नहीं मिलती, तो षट कर्म वाला ऑप्शन वैसे डिलीट हो गया। आसनेन रुजाम हंति यानी रोगों का नाश होता है, और यहाँ क्या लिखा हुआ था ऑप्शन में, आसन से दृढ़ता आती है। तो ऐसी बात भी हमको देखने को नहीं मिलती है योग चूड़ामणि में। बाकी तीनों ऑप्शन सही है। क्या क्या, प्राणायामेन पातकम, प्राणायाम से पातक नष्ट होते हैं, प्रत्याहार से मानसिक विकार, और धारणा से धैर्य आता है, अद्भुत चैतन्यता आती है। फिर एक क्वेश्चन था कि योग तत्व उपनिषद में ज्ञान का उपदेश किसने दिया था। तो महायोगी महातपस्वी विष्णु ने। किसको दिया था, ब्रह्मा को।